भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 328 बाल हितग्राहियों के खातों में 16,40,000 रुपये किए अंतरित। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सत्र के दौरान सार्थक चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल आरंभ करने के संबंध में अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। और ऊर्जा मंत्री तथा अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 16,40,000 रुपये की राशि 328 बाल हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। उन्होंने कहा कि एक जीवित और जागरूक समाज के रहते हुए कोई कैसे अनाथ रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के हितग्राहियों को 5,000 रुपये प्रति माह, भोजन के लिए राशन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए भारत में कहीं भी शिक्षा का वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर के अंतर्गत इंदौर, राजगढ़, सिवनी, बैतूल, मंदसौर, सतना एवं ग्वालियर के 13 बच्चों और अभिभावकों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल सेवा योजना में माता पिता अथवा घर में कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो जाने से उनके आश्रित बच्चों को प्रति सदस्य 5,000 रुपये प्रति माह राशन एवं उनकी शिक्षा संबंधी सभी जिम्मेदारियां राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएंगी। बच्चों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी यदि अन्य कोई आवश्यकता होगी तो कलेक्टर्स उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल के लिए हर जिले में एक पालक अधिकारी नियुक्त किया जाए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर शोरगुल होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे। इस बीच विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और कृषि संबंधित कानूनों को रद्द करने की मांग और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी करने लगे। भोजनावकाश के बाद भी संसद के दोनों सदनों में शोर शराबा जारी रहने पर बैठक आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए उनके विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई से शुरू होंगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आखिरी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपस में चर्चा करने के बाद लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा कि स्कूल संचालक और प्रिंसिपल बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएं। उन्होंने कहा कि 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई से शुरू की जाएं। प्रयोग के तौर पर एक एक करके स्कूल शुरू किए जाएं। एक साथ सभी स्कूल कतई न खोलें। अगस्त के पहले सप्ताह से 50% क्षमता के साथ 2-2 दिन क्लास लगाई जाएं। एक स्टूडेंट की लगातार 2 दिन क्लास लगेगी, दूसरा स्टूडेंट 2 दिन बाद लगातार 2 दिन आएगा। इस तरह सप्ताह में 4 दिन स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्टूडेंट की पढ़ाई 2 ही दिन होगी। क्लास में एक कुर्सी छोड़कर बैठना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग और कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात 11 से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि भीड़ भरे आयोजन नहीं किए जाएं। छोटे आयोजनों की अनुमति है, पर इनमें कोविड अनुकूल व्यवहार का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन में बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोजनों में इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने से जनता को कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयां अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों का 100% टीकाकरण निजी अस्पतालों में सुनिश्चित कराएं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में जारी तैयारियों पर केंद्रित इस बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और देश दुनिया में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में संक्रमण की संभावना, टीकाकरण अभियान, अस्पतालों में संसाधनों को लेकर जारी तैयारी, ऑक्सीजन आपूर्ति, मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रशिक्षण आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.32% हो गई है। अब तक 3,03,00,000 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 38,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऊर्जा मंत्री तथा अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। प्रथम बार जिले के आगमन पर आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने कहा कि जिले में शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन तथा बेहतर कार्यों से अच्छा वातावरण बनेगा। वातावरण को दूषित करने वालों को संरक्षण न दें। जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों की टीम मेहनत करके जिले को शीर्ष मुकाम तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सदैव आपके सम्मान के लिए हमेशा साथ रहूंगा। भावना के विपरीत कार्य करने वालों पर समझौता नहीं करूंगा। प्रदेश भर में कल से दस्तक अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान 18 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीम 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों वाले परिवारों के घर घर जाकर बच्चों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उनके उपचार का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त दल 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों वाले परिवारों के यहां जाकर बच्चों की बीमारियों की सक्रिय पहचान कर रहे हैं। दस्तक अभियान में सर्वेक्षण के दौरान किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसकी कोरोना जांच कर उपचार शुरू किया जाएगा। नीमच में भी स्वास्थ्य विभाग के दल घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय में नरी ग्राम के 1.5 वर्षीय लक्ष्य को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में झमाझम बारिश से राहत मिल गई। नाले और नालियां उफान पर आ गए। यह बारिश लोकल सिस्टम से हुई। अभी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश का इंतजार है। मुरैना, भिंड में रविवार शाम और सुबह से ही बारिश हुई। भिंड में रात में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। कई दिनों से बारिश न होने से शहर गर्मी से तप रहा था। आधे घंटे की बारिश में ही शहर के नाले और नालियां उफान पर आ गए। साथ ही शहर की कुछ सड़कों पर भी पानी भर गया। ग्वालियर में सुबह 10 बजे के बाद भी जमकर बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 328 बाल हितग्राहियों के खातों में 16,40,000 रुपये किए अंतरित।
संसद का मानसून सत्र कल से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार सत्र के दौरान सार्थक चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल आरंभ करने के संबंध में अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। और ऊर्जा मंत्री तथा अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।